ओके बच्चों, तो क्लास एंड हो गई थी। मैं दोबारा लिख देता हूँ सारा कुछ। पहली बात मैंने आपको यहाँ पर ये बताई थी कि इस फार्मूले के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। ये बात हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर ये है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव है ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर ये जो पैरेट वाली चीज है इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्यों? और इसको मैंने समझाया भी आपको डिटेल में कि अगर कोई चीज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसकी डेफिनेशन मैं कुछ लिखवा रहा था और मैंने आपको लिखवाया था कि दी क्वांटिटी डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और फिर मैंने आपको यह समझाया था कि डेल्टा वी बाय डेल्टा आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ change of potential with respect with respect to distance। जी बच्चों, ये डेफिनेशन भी सबको मुझे उम्मीद है कि याद होगी। अभी मैंने लिखवाई थी, अभी समझाई भी है मैंने, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और मैक्सिमम वैल्यू की भी समझ आ गई है ना सबको कि मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर? ये सर जी, मैक्सिमम। अगर आर की वैल्यू मिनिमम होगी तो फिर ई ज्यादा होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखें, जो ई का फार्मूला है वो है डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। अगर मैं माइनस को इग्नोर कर दूं, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ वरना फिर उल्टे सीधे सवाल आएंगे। तो आप देखें कि ई की जो वैल्यू है वो है माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। अब आपको पता है कि डेल्टा आर नीचे है, ई ऊपर है, तो दोनों में कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बताएं जरा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि अगर डेल्टा आर बड़ा छोटा है तो ई की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ज्यादा, है ना? ये बात क्लियर है ना? अब देखें कि ई की वैल्यू का क्या मतलब है। ई की वैल्यू किसके बराबर है? ई की वैल्यू तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर के बराबर है। यानी अगर ई की वैल्यू बढ़ेगी तो इन टोटल डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर की वैल्यू भी बढ़ेगी। और डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपने याद रखना है कि ये जो फार्मूला है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये मैक्सिमम वैल्यू क्यों देता है? मैक्सिमम वैल्यू इसलिए देता है क्योंकि डेल्टा आर बड़ा छोटा है और डेल्टा आर के छोटे होने की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है? ज्यादा। जिससे पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर की वैल्यू भी ज्यादा हो जाती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम। अब अगर ये वाली बात सबको समझ आई है उसी सूरत में ओके कीजिएगा, वरना मैं ये बात दोबारा बताने को तैयार हूँ। सर नहीं समझ आई, क्योंकि ना आपने कहा है कि डेल्टा वी डेल्टा आर ज्यादा वैल्यू देंगे अगर ई की वैल्यू ज्यादा, ई की वैल्यू। जी तो जी। इनके दरमियान तो इनवर्स का रिलेशन है, तो फिर एक कम होगा एक ज्यादा होगा ना। मेरी बात तवज्जो से समझे, इधर देखें जरा। आप केमिस्ट्री की हैं या आईसीएस की हैं? केमिस्ट्री। अच्छा, आपको बॉयल्स लॉ याद है? आपने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 या 3 में मेरा ख्याल बॉयल्स लॉ पढ़ा था। जी याद? सर। अच्छा, उसमें ना आपने ग्राफ्स भी पढ़े थे बॉयल्स लॉ के। तो अब देखें जरा, ये फार्मूला है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब तवज्जो से समझिएगा जरा बात को। यहां से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आर, लेकिन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V। ऐसा ही है ना? मेरी बात से सहमत है ना आप? जी सर। अच्छा, अब क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V बाय डेल्टा आर? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ?
अब क्योंकि देखें जी इधर इधर बराबर का साइन है, तो अगर मैं बराबर का साइन हटाऊंगा तो इधर प्रोपोर्शनल आ जाएगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मैं अलग अलग ना देखूं, डेल्टा वी और डेल्टा आर को अलग अलग ना देखूं, ऐसा होल देखूं, ऐसा रेशियो देखूं, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर ये वाला पूरा फैक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, या आप उल्टा कह लें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो ये सारा का सारा फैक्टर ही ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब इलेक्ट्रिक फील्ड तब ज्यादा होती है जब आर कम होता है, क्योंकि आर यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब आर बहुत छोटा होगा तो ई की वैल्यू खुद ब खुद ही क्या हो जाएगी, ज्यादा। और जब ई की वैल्यू ज्यादा होनी है तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर की वैल्यू भी क्या हो जानी है, ज्यादा। और डेल्टा वी बाय डेल्टा आर को तो हमने ग्रेडियंट का नाम दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब ये है कि डेल्टा आर छोटा होने की वजह से, डेल्टा आर छोटा होने की वजह से ई की वैल्यू ज्यादा होगी, और ई की वैल्यू ज्यादा होने से पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा। जिसका मतलब ये है कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर ये पूरे फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी है ना, ग्रेडियंट की वैल्यू। इसको हम बोलेंगे कि पूरे फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। लो बेटा, समझ आ गया? नहीं आया तो अभी भी पूछ। जी रहा बच्चे, आपको बात क्लियर हुई है या दोबारा बताऊं? सर, आप डेल्टा वी और डेल्टा आर को पहले एक फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ई बढ़ेगा तो वो वाला फैक्टर भी बढ़ेगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी फिर जी। आपने कहा कि आर अगर कम होगा तो ई बढ़ेगा। फिर अलग से क्यों कंसीडर कर रहे हैं, दो डायरेक्टली इनवर्सली भी और डायरेक्टली भी? लेकिन रिलेशन ऐसे ही पढ़े जाते हैं, रिलेशन समझना हो तो ऐसे ही समझा जाता है। अभी देखें ना कि ई जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ई जो है वो डेल्टा वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप ना देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ बड़ी सादा सी। देखें, आप इमेजिन करें कि आपका जो पोटेंशियल है वो है 3 वोल्ट, और जो डेल्टा आर यानी फासला है वो है 1 मीटर। ठीक है, फासला 1 मीटर है। अब मुझे बताएं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, और आपका पोटेंशियल है 3 और आर है 1, तो 3 डिवाइड बाय 1 आएगा 3, और ये आपके पास यूनिट आएगा वोल्ट पर मीटर। मुझे बताएं इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई है आपकी, 3 वोल्ट पर मीटर। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस अपना उतना ही रखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा वही रहेगा। मेरी आवाज तो नहीं कट रही? मुझे एक दफा जरा बताएं बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर। ओके ओके, अच्छा देखें, अब आप कहें जी कि डेल्टा आर, डेल्टा वी तो आप 3 मीटर ले लें, 3 वोल्ट ले लें, लेकिन डेल्टा आर आप कर लें 0.5 मीटर। अब मुझे बताएं डेल्टा आर ज्यादा हुआ या कम हुआ है, फासला ज्यादा हो गया या कम हो गया, बताएं जरा। कम हो गया। कम हो गया। अब जरा देखें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आर। अब आप क्या करें जी, इसको 3 को डिवाइड कर दें 0.5 से। ठीक है, अब आप देखें इसका आंसर आएगा 6 वोल्ट पर मीटर। अब इधर देखें जरा, ये देखें ये किसका आंसर आया, 3 वोल्ट पर मीटर किसका आंसर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर कौन है, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। तो ये डेल्टा वी बाय डेल्टा आर का आंसर भी कितना है, 3। यहाँ वी और आर का आंसर 3 नहीं है, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर का आंसर क्या है, 3। लेकिन नीचे वाली मिसाल में देखें तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर या ई, इसका आंसर कितना आया है, 6। अब देखें, पहले वाले केस में, शुरू वाले केस में डेल्टा आर की वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी। शुरू वाले केस में डेल्टा आर की वैल्यू ज्यादा थी, तो डेल्टा आर की वैल्यू ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आई, कम। या फिर डेल्टा वी बाय डेल्टा आर पूरे फैक्टर की रेशियो की वैल्यू भी क्या आई, कम। लेकिन नीचे वाले केस में देखें तो डेल्टा आर हमने क्या किया है, कम। अब जरा समझने वाली बात है, अगर मेरा पोटेंशियल कम हो गया, यानी डिस्टेंस कम हो गया, आर कम हो गया, तो उससे ई की वैल्यू देखें 6 हो गई। आर मैंने किया 0.5 तो आंसर आया 6। ई क्या हो गया, ज्यादा। और ई का ज्यादा होने का मतलब है डेल्टा वी और डेल्टा आर को डिवाइड करें तो उनका आंसर भी क्या हो गया, ज्यादा। यानी डेल्टा वी बाय डेल्टा आर का पहले आंसर था 3,
अब डेल्टा वी बाय डेल्टा आर का आंसर क्या है 6। यानी जब आर कम होता है, डेल्टा आर कम होता है, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा। जी बेटा आप समझ आए, तीन तरीकों से आ समझ। गई समझ। चलें चलें ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी ऐसी बात के कि सर पता नहीं क्या सोचेंगे, आप दोबारा पूछ लें, मैं और तरीके से समझा दूंगा। बताएं अगर समझ नहीं आई तो मैं और तरीके से समझा देता हूँ। वैसे तीन तरीके मैं लगा चुका हूँ, अब तक क्लियर हो जाना चाहिए वैसे तो। ओके अच्छा चलें भाई, अब मैं एक लास्ट बात बताने लगा हूँ, उसके बाद खत्म। पोटेंशियल अब देखें ना टॉपिक में आपको क्या क्या बातें पता चल गई। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशनशिप ड्रॉ करना था, वो हमने कर लिया। हमने क्या किया जी, रिलेशनशिप ड्रॉ किया। पहली बात हमने रिलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस को। और कैसे रिलेट किया जी, हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बराबर है नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। अच्छा फिर हमने नेगेटिव साइन को भी डिस्कस कर लिया कि नेगेटिव साइन ये बताता है, नेगेटिव साइन ये बताता है कि आप डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। डिक्रीजिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, आप पॉजिटिव वाली साइड से किस साइड की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव साइड की तरफ जा रहे हैं, ये भी बात हमने डिस्कस कर ली। अच्छा फिर हमने क्या किया जी, फिर हमने ग्रेडियंट को भी डिस्कस किया। ग्रेडियंट क्या है जी, अगर कोई क्वांटिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी अगर कोई क्वांटिटी डिपेंड होती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो उस चीज को हमने क्या बोला, ग्रेडियंट। इसके बाद हमने डिस्कस किया पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ जी, अब कोई बच्चा मुझे अपने अल्फाज में पोटेंशियल ग्रेडियंट समझा के दिखाए, वॉइस ओपन करके पोटेंशियल ग्रेडियंट समझाए कोई बच्चा मुझे, कोई है ऐसा वॉलंटियर। कोई चाहता है ये समझाना मुझे, पता चले कि समझ कितना है, जल्दी करें शाबाश। सर मैं बताऊँ, जी बताएं। अगर किसी चीज की वैल्यू डिस्टेंस से या फिर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे ना, तो उसे कहते हैं ग्रेडियंट। और अगर पोटेंशियल जो है वो भी उस पे आर पे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, जिसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वल है। ओके शाबाश शाबाश, ठीक है, बाकी लोगों को भी अब क्लियर हो गया होगा। अच्छा भाई देखें जरा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, मैंने ये बताया कि जो क्योंकि हमारा डेल्टा आर बहुत स्मॉल होता है, तो डेल्टा आर बहुत छोटा होने की वजह से डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हमें कैसी मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ओके बच्चे, ये वो सारी बातें हैं जो मैंने पढ़ाई हैं, डिस्कस की हैं। दिस इज द समरी ऑफ कंप्लीट टॉपिक। अब मैं आपको ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जिसपे मेरा वक्त तो लगेगा, मुझे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सर पाना पड़ेगा, थोड़ा सा। लेकिन आप यकीन माने वो कॉन्सेप्ट आपको दुनिया में कोई बंदा नहीं पढ़ाएगा, वो कॉन्सेप्ट आपको एंट्री टेस्ट में भी कोई बंदा नहीं पढ़ाएगा, लेकिन वो जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई एमफिल पीएचडी लेवल का कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ, बड़ी बेसिक बात बताऊंगा, बड़ी ही सादा, बड़ी ही बेसिक बात, लेकिन कोई बंदा उसको नोट ही नहीं करता, कोई उसको बताता ही नहीं है, ये मसला है। तो अब जरा समझते हैं वो बात, काइंडली तवज्जो से बात को समझिएगा। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। मैं इस फार्मूले को दो तरीकों से लिख सकता हूँ। एक तो मैं ये वाला फार्मूला कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं नेगेटिव साइन जो है वो ई के साथ रख लूँ, यानी ये फार्मूला ऐसे हो सकता है, नेगेटिव ई इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आर। एक तरीका ये है कि मैं नेगेटिव साइन जो है वो किसके साथ रख लूँ, ई के साथ रख लूँ। अच्छा दूसरा तरीका यही है कि जो इक्वेशन हमने डिराइव की, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये वही है जिस शक्ल में हमने इक्वेशन को देखा है। अब मैंने इस एक इक्वेशन की कुल दो शक्लें बना ली,
और इन दो शक्लों में बड़ा गहरा राज छुपा हुआ है, बड़ा ही गहरा राज छुपा हुआ है। बेटा देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लगा हुआ है नेगेटिव। क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। मेरी बात तवज्जो से समझिएगा। और ग्रेडियंट के साथ क्या लगा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ क्या लगा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ क्या लगा है, मुझे बताएं जरा। पॉजिटिव साइन। बिल्कुल पॉजिटिव साइन लगा है। तो अब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ नेगेटिव साइन लगा है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नेगेटिव का होने का मतलब है कि हमने मूव करना है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मूव करना है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब भी समझना पड़ेगा। देखें, लेट से ये आपके पास मैंने दो प्लेट्स बनाई। एक प्लेट के ऊपर हम दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट के ऊपर आ गया जी पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट के ऊपर आएगा जी नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हर बच्चे बच्चे को पता है कि कहाँ से कहाँ जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर पॉजिटिव से निकलेंगी और किस में एंटर करेंगी? नेगेटिव में एंटर करेंगी। तवज्जो से बात को समझना है आपने। अब अगर मेरे पास इस जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और मैं इस पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाता हूं ऑपोजिट टू द फील्ड। अभी देखें फील्ड कहाँ से कहाँ है? फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव, और मैं पॉजिटिव चार्ज को मूव कहाँ को करवा रहा हूँ? ऑपोजिट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और मैं उसको इधर को मूव करवा रहा हूँ नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहा हूँ। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएं तो आपने याद रखना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पहली बात होता है पॉजिटिव, और दूसरी बात के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इंक्रीज। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ट्रेवल करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ कौन सा साइन आ जाता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये बात याद रखनी है। जबकि अगर मैं दूसरी डायग्राम में देखूं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है अगर मैं मूव कर रहा हूं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल आप एक डायग्राम में देखें, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ जा रहा है, तो फिर आपने याद रखना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आप क्या लेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा नेगेटिव। और तो और पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस केस में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जी बच्चे बोलें, बात को समझ आई या कुछ पल्ले पड़ा है कुछ? मरवा, फिजा और शफक बेटा रिस्पॉन्स भी किया करते हैं। नीचे चैट का ऑप्शन है, वहां से ओके किया करें कम से कम, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप एग्री कर रहे हैं बातों को, आपको बातें समझ आ रही हैं मेरी। शफक बेटा क्या समझना है दोबारा? पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन अगेन समझा दूं? अच्छा ठीक है, मैं समझा देता हूँ। देखें, नेगेटिव साइन समझा दूं? अच्छा चले मैं समझा देता हूँ। देखें देखें देखें, मैं समझाता हूँ। अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मरवा आपको तभी पूछ लेना चाहिए था, अब आप पूछ रही हैं एंड पे, तब पूछ लेती अगर समझ नहीं आया तो। देखें, पहली बात ग्रेडियंट क्या होता है जी? तो ग्रेडियंट एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जब वो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होती है। जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को फिर हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी ऐसी क्वांटिटी
जो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर को बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि किसके बराबर होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है और ये बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। अच्छा पहली बात ये, और दूसरी बात ये, आपको पता है डेल्टा आर कैसा डिस्टेंस है, बड़ा छोटा डिस्टेंस है। तो ये जो बड़ा छोटा डिस्टेंस है, इसकी वजह से डेल्टा आर की वैल्यू बहुत कम है, जिससे पूरे ये ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा। यानी ये डेल्टा वी बाय डेल्टा आर आपको कैसी वैल्यू देता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की मैक्सिमम वैल्यू देता है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को फिर आसान अल्फाज में कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप कहेंगे कि जब पोटेंशियल डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है या डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज होता है, तो मैं बोलता हूँ कि वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। यानी जब आपके किसी चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जी मरवा समझ आई है। अच्छा अब शफक का क्वेश्चन है कि सर ये नेगेटिव साइन के बारे में समझा दें। तो मैंने ये कहा कि आप इस इक्वेशन को दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये वाला नेगेटिव आप इधर लिख दें ई के साथ, ये मैंने इधर नेगेटिव लिख दिया। दूसरा आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप ये नेगेटिव इधर ही रहने दें। अब ये वाला नेगेटिव किसके साथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इसका मतलब है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव का मतलब होता है ऑपोजिट, तो यहां पर नेगेटिव का मतलब है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ कौन सा साइन लगा होता है, पॉजिटिव। तो आपने याद रखना है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पॉजिटिव। और डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता है। अब ऐसा कैसे जी, तो ये आप ये वाली एग्जांपल देखें जरा, ये वाली। इस मिसाल में अगर आप गौर करें, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है और मैं एक पॉजिटिव चार्ज को इधर को लेकर जा रहा हूं इस तरफ। तो ये ऑपोजिट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसलिए यहां पर नेगेटिव ई लग जाएगा, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस केस में इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, ज्यादा, यानी पॉजिटिव होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। जबकि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं इक्वेशन को, इसका मतलब है ई के साथ पॉजिटिव लगा है, तो पॉजिटिव का मतलब है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप ये पॉजिटिव प्लेट को देखें, पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये इस तरफ को जा रहा है, यानी टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसको बोलेंगे जी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। ये रूल है, इक्वेशन से समझ में आया हमें। और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव होगा तो डेल्टा वी क्या होगा, डिक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज। ये सारी बातें एमसीक्यूज में याद रखनी है। एक लास्ट एमसीक्यू है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखें जरा, ये डेल्टा वी बाय डेल्टा आर क्या है, तो बच्चा बताएगा ये डेल्टा वी बाय डेल्टा आर क्या है। यस, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, जो कि क्या है, वेक्टर। अब अगर ये वेक्टर है तो ये पूरा का पूरा फैक्टर भी क्या होगा, वेक्टर। इसमें याद रखना है, डेल्टा वी स्केलर है, डेल्टा आर स्केलर है, लेकिन इन दोनों की रेशियो क्या है, वेक्टर। डेल्टा डेल्टा वी क्या है, स्केलर। डेल्टा आर भी क्या है, स्केलर। लेकिन इन दोनों की जो रेशियो है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि क्या है, वेक्टर। इसलिए आप कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो वेक्टर है। और ये बोर्ड का बड़ा ही मजे का और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये भी एमसीक्यूज में याद रखना है और ये वाली भी सारी बातें एमसीक्यूज में याद रखनी। ओके हो गया बेटा, चलें स्क्रीनशॉट लें इसका। 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। ओके जी, चले। तो बेटा ये आपका आज का लेक्चर था, आप बुक से इसको रीड कर लीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऐसा कोई मुश्किल अल्फाज है। डेरिवेशन मैंने करवा दी, जो मेजर पॉइंट्स थे वो मैंने लिखवा दिए। तो अब आप इसको जो है ना वो पढ़ लीजिएगा, बल्कि एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया, मैं शॉर्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन एक समझ लें बेटा, फिर आपको छुट्टी।
अच्छा जी, अब वो शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है, कहता है जी शो दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ये शो करना है आपने कि वोल्ट पर मीटर किसके बराबर होता है, न्यूटन पर कूलम के। अब आप ले लें जी वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये आ गया हमारे पास वोल्ट पर मीटर। बेटा आप जरा देखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा था वोल्ट होता है जूल पर कूलम। 1 वोल्ट की डेफिनेशन याद है ना, 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब 1 जूल का वर्क करना पड़े 1 कूलम के चार्ज पर। तो वोल्ट जो है ना वो एक्चुअली होता है जूल पर कूलम। तो वोल्ट की जगह आएगा जूल पर कूलम, और उसको डिवाइड कर देते हैं मीटर से। ठीक हो गया। अब हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जूल डिवाइडेड बाय कूलम मीटर, जूल डिवाइड बाय कूलम मीटर। अब देखें ना, ये वाला कूलम जो है इसको मैं कहाँ ले आया हूँ, नीचे ले आया। बात समझ आई है। अच्छा, अब ये वाली बात भी आपने याद रखनी है कि जो जूल होता है वो होता है न्यूटन मीटर के बराबर। जूल वर्क डन का यूनिट है ना, और वर्क डन किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के। यहां पर भी आप ये लिख दें कि वोल्ट की जगह मैंने लिखा है जूल पर कूलम। तो अब जूल की जगह आप क्या लिखेंगे जी, न्यूटन मीटर। तो जूल की जगह लिखेंगे जी न्यूटन मीटर, तो इधर आएगा जूल की जगह न्यूटन मीटर, और नीचे जो है वो आएगा कूलम मीटर। अब मुझे बताएं कि ये वाला मीटर और ये वाला मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा न्यूटन पर कूलम। जी, तो देखिए प्रूव हो गया कि वोल्ट पर मीटर एक्चुअली किसके बराबर होता है, न्यूटन पर कूलम के। तो बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको एज इट इज प्रूव कर सकते हैं आप। ओके हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट लें इसका शाबाश जल्दी से। स्क्रीनशॉट लें पुत्र इसका जल्दी से। 1 2 3 ओके बाय। ओके बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही, और कोई चीज इस टॉपिक में नहीं रहेगी, सारा करवा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडिंग। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।